एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली हम लोग का ना फेयरवेल पार्टी था वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत इन्जॉय किए बट कुछ चीज़ मतलब हम लोग से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई गाइस कि क्या बताऊँ मैं आप लोग को। मिस्टेक सी हुई कि दो चीज़ की वजह से ना हम लोग को ना एकदम कार्यक्रम मतलब यार इतना कुछ करके भी हम लोग को ना एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है, देखो बात ऐसी हुई। मतलब मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये फेयरवेल जो था वो मतलब ऑर्गेनाइज लाइक थोड़ा बहुत मतलब इवर्स थी, क्योंकि मैंने अपने 3 साल ग्रेजुएशन में ऐसा कभी नहीं किया ना। ना हमारे जो जो और कभी कभी ऐसा करने का कभी मौका भी नहीं मिला था गाइस मेरे को। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई क्लास में जैसे कि अब फोर्थ फिफ्थ क्लास में कभी भी आप जो कैप्टन बने हैं और जो थोड़ा सा अच्छे गुड लुकिंग होते हैं या जिनसे बात बनती है सर लोगों से, तो उन्हीं लोग मतलब सामने सामने सब वही लोग काम कर लेते हैं। तो आप जो नॉर्मल रहोगे तो उन लोग को मतलब उन लोग को कभी मौका कुछ करने का कभी मौका नहीं दिया जाता है ना। तो ऐसा मतलब मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो कभी मेरे को कुछ चीज़ मतलब लाइक करने का कभी मौका, यहाँ तक कि मुझे सर मैम को जो तिलक होता है ना, इनविटेशन जो होता है ऐसे स्वागत के लिए भी मुझे कभी पूछा नहीं गया। तो आज तक मतलब मेरी लाइफ का वो फर्स्ट फर्स्ट मतलब जो था आज जो मेरा फेयरवेल जो मैं करने जा रही थी या बोले मतलब। और तो बताती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि अपन लोग ना मतलब इनविटेशन कार्ड बनाए हुए थे, जैसे कि मैंने अपने वीडियो बताया इनविटेशन वगैरह कार्ड। तो सभी सीनियर्स मैंने बात करी थी, मेरे जो क्लास के हैं मेरे फ्रेंड जो लीड कर रहे थे बॉयज़ में, उनसे मैंने कहा था कि अपन सबसे पहले सर मतलब मैम सर से सिग्नेचर करवाएंगे फिर सीनियर से करवाएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले प्रायोरिटी में है अपन, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। फिर अपन लोग सीनियर लोग आ गए थे तो अपन ने सीनियर लोगों से करवा लिए अपने दी भैया लोगों से। उसके बाद ना अपन लोग गए थे सिग्नेचर के लिए, तो सिर्फ एक मैम बस ना सिग्नेचर करी थी। नहीं नहीं वो था इजाज़त के लिए। बट इनविटेशन कार्ड में सिग्नेचर नहीं हुआ था। उस दिन गए थे अपन लोग करवाएंगे ऐसा करके, बट उस दिन कोई नहीं थी सर मैम। उसके बाद अपन लोग को लगा फिर हम बीच में सिग्नेचर मतलब अब मेरा ऐसा था कि अब इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड मेरे को कोई आइडिया नहीं था ना। मतलब इनविटेशन अपन बाद में भी कर सकते हैं, सिग्नेचर ही तो करवाना है। इजाज़त तो अपन मतलब मेन जो इजाज़त है जो हमको फंक्शन करवानी है उसके लिए तो हम इजाज़त दे चुके हैं। तो और भाई और जिसकी क्लास में बुलाते हैं सर मैम को तो उसके लिए भी अलग से और इनविटेशन करना पड़ता है, ये तो नहीं। मतलब वो कार्ड में सिग्नेचर वो हाँ इम्पोर्टेंट वो तो पता था। बट अपन लोग को ना जैसे कि कल अपन लोग का 28 का था इनविटेशन ये फेयरवेल, तो अपन उसी दिन मतलब सिग्नेचर करवा लेंगे और उन्हीं दिन हम उसे कर लेंगे ऐसा करके था। तो एक जो हमारी मैम थी मतलब हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक मैम, वो मतलब यार मतलब गाइस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मैं तो उस टाइम नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड बोले भाई, मतलब क्या बताऊँ। पूरे मतलब हमारे जो मेन जो वो कर रहे थे एक लड़का बेचारा यार, मतलब सब टीचर उसको जानते हैं और उसको मतलब बोले क्या क्या बोल दिए एकदम। ये क्या शादी क्या बोले पता है। अब देखो गाइस हम लोग इतनी मेहनत यार, मतलब मुझे ये समझ नहीं है कि एक प्रोफेसर को कैसे कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे लोग इतना मतलब मेहनत से कितने पीछे उन लोगों की उसकी मेहनत होती है। पैसे कलेक्ट करो, अरेंजमेंट देखो, पहले तो पैसा ही फिर इनविटेशन, हर चीज़ गिफ्ट लेकर हर चीज़ मतलब पूरा दिन लगे रहो उसमें तब जा काम कंप्लीट होता है। और बस इनविटेशन अपन लोग आई नो इनविटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैडम क्या बोले अब हम लोग को कि चलो भाई ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज में अपन सबसे पहले उनको जा रहा है। भाई हर लोग का है ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, कभी भूल चूक हो जाती है। तो मैम ने क्या बोल दिया क्या अगर मतलब किसी के यहाँ शादी वगैरह होता है तो क्या शादी से रहता है उसी दिन कार्ड देते हैं क्या कि एक दिन पहले देते हैं। आई नो उनकी बात सही है, लेकिन ठीक है अपन लोग नहीं करवाए हैं। लेकिन मेन जो इजाज़त है anyway, ये फंक्शन वगैरह कराने का, तो हम जो मेन जो टीचर थे हम उनसे परमिशन ले लिए थे, ठीक है। लेकिन गाइस आप भी देखो ना, मतलब ठीक है आप लोगों से मतलब हम लोग नहीं करवा पाए जैसे जो भी रीजंस था, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। हमारे जितने भी जूनियर्स हैं हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती। बट
इस तरह नहीं एकदम जलील करना चाहिए ना गाइस कि मतलब इंसान ना इतनी खुशी से हम इतने रेडी वेडी होके इनविटेशन के लिए मैम लोग को बुलाने गए और ऐसा वर्डिंग इतना मतलब जो मुंह में आया वो बोल रहे थे गाइस। मैं उस टाइम नहीं थी और ना जाओ तुम लोग फिर मना रहे हो जिसको जितना कचरा फैलाना है सब फैला देना तुम लोग। एक दिन भी तुम लोग अपनी क्लास में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाए हो और इनविटेशन के लिए आ रहे हो और पूछे भी नहीं मतलब मैं बता नहीं सकती क्या क्या इससे भी और आगे बात हुई क्या क्या बोले मुझे बता वो तो मुझे आज मैं बात करूँगी जो मेन जो थे उनसे। तो अब पता नहीं गाइस अब मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी क्योंकि उससे जब पर्सनली बात हुई थी हम लोग जो मतलब ग्रुप में डिस्कशन थे जो कि जो मेन था जो पहले वो काम मतलब कर लिया था। तो वो फाइनल ईयर वालों को भी फेयरवेल दिया हुआ था। मैं तो बीएससी से हूँ तो मैंने मुझे तो ये कभी मौका ही नहीं दिया गया। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं बस मैं गई और बस देखी और आगे ऐसा था। तो उसको एक्सपीरियंस था इस चीज़ का है ना। तो उसका इसका सदुपयोग अच्छे से मतलब पता नहीं क्या हुआ गाइस उसने अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि क्या गलती मुझे नहीं समझ आई। तो भाई उससे जब बात हुई थी तो कहा था कि देखो यहाँ पे मेरी बहुत हर टीचर से हर मतलब रिस्पेक्ट एक बहुत अच्छा मतलब बना के रखा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा सर चुके मतलब कुछ बस एक साल और रहना है तो उसके लिए मैं हर्ट हूँ या मतलब जैसे पहले मेरी इमेज बनी हुई है मैं रेस्टेटर जो बना हुआ है मैं बना के रखना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ और उसकी वजह से बस एक इनविटेशन ना देने की वजह से बहुत सुना है मैम ने तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है उस लड़के के लिए। और गाइस मैंने पता नहीं उस टाइम मैं बोल पाऊँगी कि नहीं और मैंने ये लिख के रखा हुआ है कि जो है उस को मैं बोलने वाली हूँ कि देखो मतलब हम लोग को उतना मतलब इस कॉलेज में जैसे कि हमारे टीचर्स उतना नहीं जानते लेकिन वो लड़का उसको हर टीचर जानता हर टीचर पूरे मतलब इवन मतलब कुछ टीचर को पूरे कॉलेज में उस बंदे को जानते हैं। मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा मतलब टैलेंटेड है बंदा। मतलब बोलने में बहुत स्मार्ट है बहुत फ्लुएंट है बहुत अच्छे से वो मतलब स्पीक करता है रेस्पेक्ट बहुत अच्छे से बात चीज़ वो है ना। तो वो है तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है कि हम कॉमन लोग को अगर सुनाते तो हमको तो कोई जानता भी नहीं कोई फ़र्क नहीं मतलब पड़ता लेकिन वो इंसान जिसको एक एक चीज़ मैम सर उनसे शेयर करते हैं वो चीज़ को इतना इस इंसान को कितना हर्ट हो रहा होगा। तो गाइस मैं उनसे माफ़ी मांगने वाली हूँ और मुझे बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि मैंने पर्सनली उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है हमने ऐसा ऐसा अरेंजमेंट किए हैं और पैसे की थोड़ी कमी हो गई थी और पैसे उसने कहा था कि 500-500 रुपये करना सबको और लड़कियों लोग की वजह से हम लोग 300-300 रुपये दिए हैं। तो उसकी वजह से भी पैसे में अपनी जेब से उसने कहा था उसको खर्चा का पता था उसमें भी खर्चा में 2000 माइनस हुआ मेरी वजह से। मतलब एक लड़की ने कहा उस मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना गाइस इतना इतना खर्चा हो सकता है ऐसा। और फर्स्ट टाइम था गाइस अब फर्स्ट टाइम आपको पता है कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं एकदम 0/0 समझ सकते हो आप। तो मैं माफ़ी माफ़ी मांगने वाली हूँ। मैंने लिख के रखा है कि मैं कोई भी पॉइंट जो मेरे दिल में आ रही है वो मैंने कॉपी में लिख दिया और बस उसको बोल दूँगी भाई मेरे को तो अपनी मुझे बहुत हर्ट हो रहा है गाइस मैं तो माफ़ी मांग के रहूँगी। मैंने लिखा है कि डियर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपका कोई भी काम ठीक से नहीं किया। हर काम अधूरा किया। हर चीज़ में शिकायत निकली। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत सुनना पड़ा। इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने कुछ भी चीज़ में ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी भी पता है कि आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा और अन्य से जूनियर्स पे भी। मैं उन सभी की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप चाहे तो मुझे चिल्ला सकते हैं, आप मुझे डाँट सकते हैं, आप चाहे तो मुझे गाली भी दे सकते हैं। एक्सेप्ट माई फॉल्ट। गलती करी है तो सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। ये चीज़ मैं उसको बोलने वाली हूँ और पता नहीं गाइस बाकी को लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता और बट मुझे उस इंसान के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसका एक नाम है ना। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और अगर जिससे मैं ऐसी इस माफ़ी मांग रही हूँ मुझे पता है गलती उसकी भी है
क्योंकि उसको पता था इनविटेशन, टीचर को इनविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि वो वहीं रहता है, हमारे कॉलेज में ही रहता है, कॉलेज के पास में बगल में रहता है, और मैं 50 किलोमीटर मतलब अप्रॉक्सली आधा 1.5 घंटे लगता है, मतलब 30-35-40 मिनट मेरे को घर आने जाने में लगता है, और किराया मेरा 50 रुपये आने से 50 रुपये जाने का। और वो कॉलेज के पास ही जस्ट आधा किलोमीटर 100-200 मीटर दूर में ही रहते हैं वो। चाहे तो इनविटेशन कार्ड मैंने वहीं कॉलेज में ही मतलब रहते हैं 2-3 लोगों, तो उनके पास ही छोड़ दिया था। वो चाहे तो वो 1-2 लड़के लोग को साथ में लेके वो इनविटेशन कार्ड में सिग्नेचर करा के भी ले आते, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे जाते। अगर मुझसे कंसल्ट भी करे थे कि किरण मैं ना सिग्नेचर करा दी, क्योंकि टीचर से सिग्नेचर परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान उसने भी नहीं दिया, गलती उसकी भी है कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और मन संचालन की बात थी कि हम थोड़ा न्यू थे, ठीक है हम करेंगे करके हमने बोले थे, बट उस टाइम पे हम लोग को टीचर का नाम भी उतना अच्छे से नहीं पता। उसको सब पता है कि क्या किस कैसे बोलना है, बस थोड़ा सा मंच मंच का स्टार्टिंग में सर लोग के जाने तक का वो उससे बात हुई कि थी मैं देख लूँगा। वहाँ पे भी थोड़ा ब्रेक हुआ, मतलब मैंने एक्चुअली जो मैम नहीं थे उनका मैंने मतलब नाम ले दिया था, तो वहाँ पे फिर मिस्टेक हुई, फिर आगे उसी ने ही मैनेज किया। लेकिन ये चीज़ उसको ना मेन में जो था उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना था। बाकी चीज़ वो खर्चा जैसे कि कुछ सामान जैसे कि डिस्पोजल है वो चीज़ अपन नहीं लाए थे, है ना। कुछ चीज़ था, कुछ कुछ चीज़ वो तो छोटा मोटा कितनों भी खरीद लो यार, मतलब मार्केट जाना ही पड़ता है ना। कितना भी आप खरीद लो ज़रूरत पड़ती ही है। वो जो मेन था इनविटेशन और जो फर्स्ट स्टार्टिंग का एंकरिंग था उसको थोड़ा सा ध्यान दे देते तो शायद हमारा और अच्छा से मतलब हम लोग किया बहुत अच्छे से। लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सा ये जो गलतियाँ हुई हैं, शिकायत जो सुनने को मिली है वो शायद ना होता। गलती सबसे थोड़ा थोड़ा हुई है, किसी को भी ध्यान नहीं आया। और अपन फेयरवेल जो 2025 को लिखने के लिए था, तो अपन सिर्फ फेयरवेल बस लिखे 2025 में, 2025 लिखने वाला था सर 2025 वो अपन भूल गए थे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो किसी के माइंड में नहीं आया, किसी के में आया, तो मिस्टेक हुई। और इस चीज़ के से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। हाँ, बट फिर भी मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं अपने सारे जूनियर्स और मेरी सहपाठी है बाकी उस मैं उससे माफ़ी मांगूंगी गाइस। अब देखते हैं क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। और अगर अगर उसका ऐसा ऐसा कुछ तुम लोग अगर उससे मुझे बहुत कड़वी बातें अगर सुनने को मिले, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि कोई बात नहीं किरण इतना तो होता है, बट हाँ वो चीज़ हमको पहले कर लेना चाहिए था। तो शायद हमारी एक मैम जिसके कारण वो हमारी जो वो जो सुनाई ना बोली ना मैम की वो मैं आऊँगी तुम्हारी इस इनविटेशन पे, ऐसा जो शादी का कार्ड उसी दिन भेजते हैं कैसा जो मैम बोल रहे थे ना, तो वो आई ही नहीं। वो आई ही नहीं हमारी जो बीएससी डिपार्टमेंट की मैम, प्राणी शास्त्र की मैम जो थी, वो आए थे। और इकोनॉमी सर जो थे वो तो आते ही हैं। तो वैसे फिर उपाध्याय सर बाद में आए, मतलब वो थोड़ा काम से थे फिर आए नहीं, बट 5 टीचर लोग आए थे। बट हमारे जो सब्जेक्ट के जो टीचर थे एक मैम नहीं आई थी, रूट के मतलब हम लोग को इन्विटेशन नहीं दिया ऐसा ऐसा करके वो नहीं आई। और तो ये कह रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टा रिस्पॉन्स आया ना गाइस मेरे को, मतलब कुछ देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। बट बहुत एकदम वो चीज़ अगर बोलेंगे जो एकदम बहुत ज़्यादा मेरे को हर्ट होगा, मतलब एकदम दिल पे लगेगी। मतलब मुझे पता है मैं माफ़ी मांग रही हूँ उसके बाद भी मुझे ऐसे वर्ड अगर बोलेंगे तो शायद गाइस अभी हम लोग को अपने फ्रेशर बच्चे लोग को भी वेलकम देना है। तो उसके लिए भी सोची हूँ कि मैं थोड़ा बहुत और मतलब इसकी गिफ्ट वगैरह है लाइक जो भी है, तो इसमें मैं अच्छे से भी ध्यान दे दूँगी। बस 1 साल बस और है ऐसा करके मैं सोच रही हूँ। लेकिन अगर मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएगा ना, अत्तीवार टाइप का हो जाएगा। तो गाइस मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं पैसा दे दूँगी उन लोग को जितना मांगना है। 5-5 रुपये से कलेक्शन का सोच रहे हैं अपन लोग, 5-5 रुपये दे दूँगी मैं। लेकिन अगर मुझे इतना मतलब बोलेंगे ना, वो तो शायद मुझे लगता है कि मैं वेलकम करूँगा ही नहीं ऐसा करके। मेरे को तो लगता है वो वेलकम देगा ही नहीं ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अगर तुम हटे तो भाई मैं भी हट जाऊँगी। मैं मानती हूँ उस पता है गाइस उस लड़के के, अगर वो लड़का हट गया है ना तो हम में से क्लास में से ना कोई भी वेलकम नहीं दे सकता। अगर वो लड़का खड़ा है ना तो हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, इतना तो है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से अब देखते हैं क्या है। लेकिन बहुत खरी खोटी सुनाएगा तो सच्ची में मैं नहीं आऊँगी, मैं वेलकम में आऊँगी ही नहीं। पैसा चाहे तुम ले लेना, बट मैं थोड़ा बहुत जो
जो डांस है लाइक जो भी जिसकी गेम में बहुत खिलाए गाइस, बहुत मज़ा आया। माइक में पहली बार मैं माइक पकड़ी, मतलब माइक पकड़ती थी लेकिन 1-2 घंटे कंटिन्यू अपन लोग गेम रखे थे, 5 गेम। तो उसमें से कुछ कुछ मतलब 4 गेम तो अच्छे से हुआ अपन लोग का। बस एक गेम जो था बिस्किट वाला, तो अपन बिस्किट वगैरह अरेंजमेंट थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो नहीं हो पाया था। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, इसकी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है ना। और फिर आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और बताइए कि कैसा लगा हमारा वेलकम। मतलब बाकी चीज़ वही गाइस, थोड़ा सा कुछ कुछ मिस्टेक हुआ, बाकी सब चीज़ तो जैसे कि कुछ कुछ सामान ही खरीदना है खाने पीने का, वो चीज़ तो लाना ही पड़ता है उतने समय, है ना। इसकी पानी बॉटल, अपन का तो पानी बॉटल एक दिन थोड़ा लेके पहले रखोगे, है ना, तुरंत लेके लाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो चीज़ें थी, थोड़ा आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ। और बाकी सब ठीक था गाइस। फुल डांस किए अपन, डीजे 3,000 में लगवाए थे। और नाश्ता अपन ना 1200 का, मतलब 1260 प्लेट का ऑर्डर किए थे अपन लोग, 30 थे। और उतने लोग आए नहीं, सीनियर्स लोग तो बहुत कम आए थे। बट अपन 60 प्लेट का रेडी किए थे, अपन लोग भी 30, उन लोग भी 30, 60 प्लेट। तो छोले बोले थे गैस, और ना नॉर्मल जो चना बनवा दिए, ऐसे ही जो चना आता है वो वाली। तो अपन लोग 1200, तो मतलब जिसको बोले थे तो वो मतलब 200, दो मतलब कम करके दूंगा, क्योंकि छोले भाई छोले छोले तो ज़्यादा महंगे में आता है ना। और नॉर्मल जो चना रहेगा, चना बुट वाला जो चना रहता है सूखा, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो बहुत कम ही में 10 रुपये किलो मिल जाता है। तो बोल रहा था कि मैं 1200 नहीं दूंगा, 1200 बात हुई थी, उसी हिसाब से काबुली चना बात हुई थी, तो काबुली चना वो बनाया ही नहीं, तो हम लोग कम देंगे ऐसा बोल रहे थे। और बाकी बाकी 8,000 में हुआ। 8,000 में कुछ कुछ और लोगों का अपने जेब से लगाए हुए हैं, तो मैं उन लोगों का कलेक्शन करूँगी, देखती हूँ कितना क्या कितना खर्च बनता है, उसके हिसाब से अपन लोग फिर से पैसा या मतलब मिलाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं सबका हिसाब लूँगी भाई, और किसी की से जेब से ज़्यादा ना लगे, किसी की जेब से कम ना लगे, सबका बराबर हो, बैलेंस हो। और अब क्या करूँ, जिम्मेदारी ली हो तो एंड भी करूँगी, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना कि किरण मित्र मेरा इतना पैसा लगा है, मेरा इतना पैसा लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका बराबर सबका करेंगे। वेल, लड़के लोग समझदार हैं, और लड़कियां लोग भी मतलब जिनसे उतना हो पाया उतना किए हैं, बट लड़के लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया।